तुर्की, जिसने ड्रोन हथियारों के क्षेत्र में काफी सफलता हासिल की, अपने ड्रोन हथियारों को लेकर तुर्की ने काफी सुर्खियां बटोरी। यह बात और है कि तुर्की के ड्रोन हथियारों ने युद्ध में यूक्रेन के स्थिति को मजबूत नहीं बना पाए, लेकिन ड्रोन हथियारों से तुर्की ने काफी मोटा पैसा कमाया। किंतु अगर ड्रोन हथियारों को छोड़ मिसाइलों की बात की जाए तो मिसाइलों के क्षेत्र में तुर्की की हालत खराब है। तुर्की किसी भी हाल में भारत के मिसाइलों को टक्कर दे पाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि अब सवाल उठेगा कि आखिर तुर्की और भारत के मिसाइलों की चर्चा क्यों हो रही है। तो बता दें कि तुर्की और भारत के मिसाइलों का मुद्दा उठा खुद अजरबैजान में। मुद्दा है कि अगर भारत काफी आक्रामक हुआ और भारत ने आर्मेनिया को घातक मिसाइल देने का फैसला किया, तो ऐसे स्थिति में अजरबैजान किसके दम पे आर्मेनिया में भारत के मिसाइलों का मुकाबला करेगा। अजरबैजान को इस बात की चिंता है कि आर्मेनिया ने अब भारत के घातक मिसाइलों का रुख किया। जैसे कि आर्मेनिया ने भारत का प्रलय मिसाइल मांगा। प्रलय मिसाइल के बाद आर्मेनिया जमीन से फायर होने वाले भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड करेगा। लैंड बेस ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए क्योंकि आर्मेनिया के पास में केवल 4 सुखोई फाइटर जेट का बहुत ही छोटा बेड़ा है। ऐसे में आर्मेनिया के लिए एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल उपयोगी नहीं होगा। ऐसे में अब अजरबैजान के सामने सवाल है कि अगर भारत यहां पर आर्मेनिया को ब्रह्मोस मिसाइल देने पर आ गया तो अजरबैजान के पास ऐसा कोई भी देश नहीं है जो अजरबैजान को भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों का विकल्प दे सके। हालांकि इस समय तुर्की जो है वह अजरबैजान का सबसे बड़ा साथी है, लेकिन तुर्की यहां पर भारत के किसी भी मिसाइल का विकल्प अजरबैजान को नहीं दे सकता। और यह दावा खुद अजरबैजान के पूर्व सैन्य अधिकारियों ने किया, क्योंकि तुर्की के पास में मिसाइलों का कोई बहुत अच्छा विकल्प नहीं है। इसीलिए अजरबैजान ने इजराइल के लोरा जैसे बैलिस्टिक मिसाइल को चुना। तुर्की ने पहली बार 2006 में SOM नाम का पहला गाइडेड मिसाइल बनाने का काम शुरू किया। हालांकि तुर्की लंबे प्रयास के बाद भी अपना पहला गाइडेड मिसाइल बनाने में सफल नहीं हुआ। ऐसे में तुर्की ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की सहायता मांगी और अमेरिकी सहायता से लंबे समय के बाद तुर्की यह मिसाइल बनाने में सफल हुआ, जो कि तुर्की का पहला स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल भी है। लेकिन तुर्की के इस मिसाइल को एक फैंसी मिसाइल के सिवाय कोई महत्व नहीं मिला। वहीं तुर्की खुद इजराइल के टक्कर में अच्छी मिसाइलों के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के सामने भीख मांग रहा है। ऐसे में अजरबैजान चिंतित है कि अगर भारत आर्मेनिया को अपने घातक मिसाइल देने पर उतारू हो गया तो अजरबैजान के पास भारत के उन घातक मिसाइलों का कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि तुर्की के पास भी भारत के प्रलय मिसाइल या ब्रह्मोस मिसाइलों का कोई विकल्प नहीं है।